हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई में अच्छे से लगे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था टेबलेट डिफेक्ट्स के बारे में, उसका लिंक आप लोगों को आई बटन पे मिल जाएगा और आप जा करके उसे वॉच करके अपने कंसेप्ट को बूस्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कोटिंग। तो लगभग जो है हम लोग टेबलेट को अब जो है बाइंड अप करने के कगार पे हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और अपने छोटे छोटे टॉपिक में अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हुए अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को, फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को जो है आगे बढ़ाएं हमारे साथ। तो आइए देखते हैं हम लोग कोटिंग। तो कोटिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे भी जो है हमारे रिसेंटली के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम जो हुए हैं, अभी जो आरआरबी का हुआ है, उससे पहले एम्स का हुआ था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कोटिंग से या टेबलेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे। तो जब हम एमसीक्यू का सीरीज स्टार्ट किए हैं, उसमें हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि देखेंगे कि इनसे जो है हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसलिए जो है ये हम लोग जो है ध्यान से इस चीज़ को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि कोटिंग, तो टेबलेट कंप्रेशन करने के बाद जो है टेबलेट का कंप्रेशन करते थे, तो जो कंप्रेस टेबलेट होते थे उसको हम लोग जो है बोला करते थे अनकोटेड 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 टेबलेट या कंप्रेस्ड टेबलेट बोला करते थे, कंप्रेस्ड टेबलेट। ठीक है, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे टेबलेट होते हैं जिनको कि आप लोग फिजिकली भी देखे होंगे, तो कलरफुल होते हैं, या आप लोगों को ऐसा फील होता होगा कि उनके ऊपर कोई लेयर सा चढ़ा हुआ है, कुछ लेयर सा चढ़ा हुआ है। वो लेयर सा क्यों चढ़ा हुआ है, किस कारणों की वजह से चढ़ा हुआ है, ऐसा क्यों उसको किया गया है, उस चीज़ को जो है हम इस टॉपिक में समझेंगे। जैसा कि हमने एक वर्ड यहाँ पे लिखा है वाई, यानी कि वाई कोटिंग रिक्वायर्ड टू कोट कंप्रेस टेबलेट। तो यहाँ पे जैसे कि हमने कुछ टर्म लिखा है, टू प्लीजेंट मास्क। मास्क को हम लोग जो है ये भी बोल सकते हैं टेस्ट, TAST टेस्ट। यानी कि बहुत सारे हमारे ऐसे टेबलेट होते हैं जो कि क्या होते हैं, बीटर इन टेस्ट होते हैं, बीटर टेस्ट के होते हैं। तो उनके जैसे कि उनको हम माउथ में लेंगे, तो माउथ में लेने के बाद जो है हमारे माउथ में जो है तीखा लगेगा, तो तीखा लगने की वजह से जो है वो क्या हो जाएगा, वो तीखा या सौर या कड़वा लगेगा, उसके वजह से हमको इनटेक करने में परेशानी होगी। तो उस प्रॉब्लम को यदि हम कोटिंग कर दें उसके ऊपर, टेबलेट के ऊपर जो है हम क्या करें, ये हमारे टेबलेट है सपोज कीजिए, टेबलेट के ऊपर हम एक ऐसा लेयर चढ़ा दें, एक प्रकार का लेयर चढ़ा दें, या उसके ऊपर एक प्रकार का हम ऐसा कवरिंग कर दें जिसके वजह से वो जो बिटरनेस टेस्ट वाले जो पार्टिकल्स हैं हमारे टंग तक नहीं पहुंचे, हम जिसके वजह से जो है वो बिटरनेस जो है हमें पता ही ना चले, तब तक जो है टेबलेट इनटेक होकर के हमारे स्टमक में चला जाएगा। ठीक है, या छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें भी जो है टेबलेट को कंज्यूम करने में जो है प्रॉब्लम होती है ड्यू टू बिटरनेस टेस्ट या डिफरेंट टाइप अनप्लीजेंट टेस्ट। तो उसको भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। कोटिंग के ऊपर हम कोटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम पहले बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम क्यों करते हैं इसके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है। अब दूसरा जो है टर्म क्या है, टू इंक्रीज अपीयरेंस। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका कि साइकोलॉजी ऐसा होता है कि ये जो है उनको जो है मतलब वो चीज़ पसंद ही नहीं आती है। ठीक है, वो चीज़ पसंद ही नहीं आती है जिसके वजह से जो है माइंड जो है उनका जो है उसको लेकर के अट्रैक्टिव नहीं होता है और वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उस केस में जो है डिफरेंट टाइप का हम लोग जो है डिफरेंट कलर के जो है टेबलेट जो है मतलब अच्छे से जो है उसमें कलर चढ़ा दे, ब्लू कलर चढ़ा दिया, येलो कलर चढ़ा दिया, तो जिससे जी जो है उसका अट्रैक्टनेस जो अट्रैक्शन पावर जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल आप लोग जो है ऐसे समझ सकते हैं, जो महिलाएं जो होती हैं वो यदि अपने मुंह के ऊपर जो है मेकअप कर लेती हैं, मेकअप कर लेने के बाद जो है वो क्या हो जाती हैं, अट्रैक्टिव हो जाती हैं।
ठीक है। तो वो भी एक प्रकार का वो लोग कोटिंग ही करती हैं, लेकिन वो कोटिंग जो है उनके फेस के ऊपर होता है, जिसको कि हम मेकअप का नाम देते हैं। उसी प्रकार जो होता है टेबलेट के ऊपर जो है हम एक प्रकार का लेयर चढ़ा देते हैं, जिसके वजह से जो है वो डिफरेंट कलरफुल लगने लगता है, ठीक है। तो वो जो होता है अपीयरेंस को इंक्रीज कर देता है, जिसके वजह से जो है हमारा टेबलेट जो है अच्छा लगता है और हम उसको कंज्यूम करने में हमारे लिए आसानी हो जाती है, या पेशेंट के लिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो है ये दोनों चीजें तो जो है हमारे ऐसे मतलब बेमतलब के लिए हैं, इनको यदि हम नहीं भी करते हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन टेबलेट के प्रोटेक्शन के लिए ये सबसे जो है इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखा है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर एंड लाइट। ये जो है हमारे काम की चीज है। हमें टेबलेट को यदि क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है या उसको स्टोरेज करके रखना है, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे टेबलेट जो होते हैं डिफरेंट तरह के होते हैं, फोटो सेंसिटिव होते हैं या हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। जैसे कि एक हम एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को, हम लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फेरस एस्कॉर्बेट का, ठीक है। तो उस फेरस एस्कॉर्बेट को यदि हम कंप्रेस्ड करके नॉर्मली यदि हम ऐसे एटमॉस्फेयर में रख दें तो क्या हो जाता है, वो स्वेल कर जाता है। स्वेल करने का रीजन ये होता है कि उसके अंदर जो है मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की वजह से जो है टेबलेट जो है हमारा खराब हो सकता है। तो इसलिए जो है हम उसके ऊपर यदि कोटिंग कर देंगे तो कोटिंग करने से जो है वो हमारा टेबलेट जो है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करेगा और वो जो है हमारा टेबलेट सेफ रहेगा। बहुत सारे हमारे टेबलेट जो होते हैं जिनको कि लाइट से डिग्रेड हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसके वजह से जो है हम उनके ऊपर जो कोटिंग का यदि लेयर चढ़ा देंगे तो वो क्या होंगे, वो इजीली जो है सेफ हो जाएंगे। तो ये रहा हमारा रीजन। अब हमारा जो है अब ये तो रीजन हो गया वाई, ठीक है, हम वाई। अब हाउ, अब हम चलते हैं हाउ पे। हाउ कोटिंग मतलब हम कोटिंग को करते कैसे हैं, कोटिंग को परफॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग 2 स्टेप में समझने का कोशिश करेंगे। पहला तो ये कितने तरह से किया जाता है और दूसरा ये किन इक्विपमेंट में किया जाता है। तो कितने तरह से पहले किया जाता है इसको यदि हम समझना है तो इनको जो है हम डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइप में। एक और भी होता है कोटिंग, वो स्पेशलाइज्ड कोटिंग होता है जो कि पिलेट्स छोटे छोटे जो होते हैं उनके अंदर किया जाता है। ये तो हम टैबलेट कोटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन पैलेट्स के भी कोटिंग किए जाते हैं, तो उन पे जो है हम बाद में देखेंगे, चर्चा करेंगे। कि फिलहाल तो हमको टैबलेट के बारे में समझना है। तो हम देखते हैं कि कोटिंग कितने तरह से किए जाते हैं। तो पहला जो है हमारा फिल्म कोटिंग, दूसरा जो है इंटेरिक कोटिंग, तीसरा जो है हमारा शुगर कोटिंग। जैसे कि हमने यहाँ मास्क, प्लीजेंट मास्क का जो है जिक्र किया था, तो इसके लिए जो है हम शुगर कोटिंग करते हैं, ठीक है। और अपीयरेंस को प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट के लिए जो है हम इसके लिए जो है हम ये करते हैं, फिल्म कोटिंग करते हैं, ठीक है। अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए और लाइट से बढ़ाने के लिए, लाइट से प्रोटेक्शन के लिए। तो जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एक वर्ड लिखा है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, ठीक है। यहाँ पे हमने मॉइस्चर बताया था। तो मॉइस्चर का जो टर्म हमको यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वस, एक्वस मतलब भी मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, वाटर, ठीक है। और एक यहाँ पे हमने लिखा है नॉन एक्वस। नॉन एक्वस, नॉन एक्वस मतलब कि ऐसी चीज है जिनके अंदर वाटर जो है वाटर अब्सेंट होगा, वाटर उसमें अब्सेंट होगा। अब ये चीज क्या है, ये चीज जो है हम कोटिंग को यदि करेंगे तो कोटिंग जो है हम ऐसे ही लेयर उसके ऊपर नहीं चढ़ा देते हैं। हम कोटिंग के ऊपर जो है हमको जो लेयर चढ़ाना होता है, उस लेयर के लिए हमें एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होता है। वो एक प्रकार का हमें सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होता है, ठीक है, जिसको कि हम कोटिंग सॉल्यूशन बोलते हैं, वो सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या होता है इसके बारे में जो है आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग जानते होंगे। और दूसरा जो होता है इसके अंदर जो है कोटिंग मटेरियल, कोटिंग मटेरियल जो होते हैं, कोटिंग मटेरियल यानी कि एक्सिपिएंट,
एक्सिपिएंट, कोटिंग एक्सिपिएंट, एक्सिपिएंट के बारे में हमने चर्चा कर रखा है। आप आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप एक्सिपिएंट वाला जो है टॉपिक जा करके समझ लीजिएगा। जैसे कि एक्सिपिएंट में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, एक्सिपिएंट में देखा था हमने बाइंडर देखा था, ठीक है, डाइल्यूएंट देखा था, और उसके बाद से जो है तो वहां तो बाइंडर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है हमारा होता है कितने तरह के एक्सिपिएंट होते हैं, इसको हमें समझना जरूरी है, ठीक है। तो हमारे जो होते हैं एक्सिपिएंट जो होते हैं, यहाँ पे हमको फिल्म बनाना है, तो इसलिए हम फिल्म फार्मर इस्तेमाल करेंगे, फिल्म फार्मर, ठीक है। उसके बाद से ओपेसिफायर, ओपेसिफायर, ठीक। अभी मैं फिल्म फार्मर में क्या होता है, ओपेसिफायर क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद से प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिसाइजर, ठीक है। उसके बाद से कलरिंग एजेंट, कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट, कलर एंड फ्लेवर एजेंट, इतने प्रकार की चीजें जो है ये एक्सिपिएंट के अंदर जो है मिलाई जाती हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है अभी इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है हम देखते हैं कि फिल्म कोटिंग के कितने स्टेप होते हैं। एक तो हमारा एक्वस कोटिंग होता है और दूसरा जो होता है हमारा नॉन एक्वस कोटिंग होता है। तो एक्वस कोटिंग में हम यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा है सॉल्वेंट, जिसके अंदर ये सारे जो है एक्सिपिएंट को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। मिक्सिंग करने के बाद जो है हम टेबलेट के ऊपर जो है स्प्रे करते हैं, चढ़ाते हैं, ठीक है। तो इन सारे एक्सिपिएंट को इन सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं। तो ये सॉल्वेंट जो होते हैं, ये सॉल्वेंट हमारे 2 टाइप्स के होते हैं अंदर बेसिस ऑफ सॉल्वेंट्स, यानी कि यदि हम सॉल्वेंट वाटर लेते हैं तो उसको हम एक्वस कोटिंग बोलते हैं, और यदि सॉल्वेंट जो है वाटर के जगह पे हम इन सारी चीजों को मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आईपीए, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये भी एक प्रकार का सॉल्वेंट होता है। मेथाइल डाइक्लोराइड, एसीटोन, इथेनॉल, मेथेनॉल, ये सारे जो है नॉन एक्वस हैं, इनमें वाटर एब्सेंट होता है। तो जैसे कि हमने बताया था कि कुछ ऐसे टेबलेट होते हैं जिनके कोई मॉइस्चर से उनको प्रोटेक्ट करना होता है, उनको मॉइस्चर से दूर रखना है। तो इनकी कोटिंग के लिए, इस टाइप के कोटिंग के लिए फेरस कार्पेट का हमने एग्जांपल दिया था। इन सारे सॉल्वेंट का हम जो है प्रयोग है जो है ड्यूरिंग कोटिंग करते हैं। और ऐसे कोटिंग, ऐसे टेबलेट जो कि हमारे वाटर सेंसिटिव नहीं है, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है वो वाटर डालने से, तो उनमें जो है हम एज ए सॉल्वेंट वाटर जो है यूज करते हैं। अच्छा, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है सॉल्वेंट समझ चुके होंगे। हम लोगों का मेन जो है क्या है, टॉपिक जो है एक्सिपिएंट है। तो हम लोग जो है एक्सिपिएंट पे डिस्कस करते हैं, और एक्सिपिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। देन हम लोग देखेंगे कि इंटेरिक कोटिंग क्या होता है, देन शुगर कोटिंग, और उसके स्टेप्स को जानने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं हमारे एक्सिपिएंट्स में क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि एक्सिपिएंट में हमारे फिल्म फार्मर होते हैं, ओपेसिफायर होते हैं, प्लास्टिसाइजर होते हैं, और क्या मैंने बताया था, कलरिंग एजेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं। तो हम देखते हैं कि फिल्म फार्मर क्या होते हैं। तो फिल्म फार्मर जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे टेबलेट के ऊपर जो है कवरिंग, मेन जो कवरिंग जो होता है टेबलेट के ऊपर, इसको जो है इसके ऊपर लगा, मतलब कि एज ए बाइंडर जो है लगाने का काम, एज ए बाइंडर काम करते हैं, ठीक है। जिसके वजह से जो है हमारा जो है एक प्रकार का लेयर बन जाता है टेबलेट के ऊपर। तो ये क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इथाइल सेलुलोज, और ये क्या दिया है, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल्स। तो ये जो है हमारे, ये जो होते हैं हमारे फिल्म फार्मर होते हैं। तो ये फिल्म फार्मर जो है हमारे फिल्म कोटिंग के लिए होते हैं, फिल्म कोटिंग के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को जो है प्रीवियस वीडियो में एक टर्म बताया था कि इंटेरिक कोटेड टेबलेट, जब याद कीजिए जब हम लोग जो है डीटी पढ़ रहे थे, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपर्टस पढ़ रहे थे, तो हमने एक वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया था कि इंटेरिक कोटेड का। तो मैंने वहाँ पे बोला था कि इंटेरिक कोटेड क्या होता है, इसके बाद और उसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो हम जो है कोटिंग में पढ़ेंगे। तो वो अब जो है समय आ गया। अभी जैसे पहले स्लाइड्स में आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे मैंने फिल्म कोटिंग, और दूसरा जो इंटेरिक कोटिंग, और तीसरा जो है हमने क्या लिखा था, शुगर कोटिंग लिखा था। तो इंटेरिक कोटिंग में जो है हमारे जो
फिल्म फॉर्मेशन का जो काम करते हैं यही मेन होते हैं, और इनसे जो है क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ क्या दिया है, सेलुलोज, एसीटेट, थायलेट, ये यूड्राजिट, ये इसका ब्रांड नेम है, ठीक है। मेथाइल सेलुलोज थायलेट और ये पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट, ये किसमें इस्तेमाल किए जाते हैं फिल्म फार्मिंग करने के समय में? इंटेरिक कोटिंग, इंटेरिक कोटिंग, COATING, इंटेरिक कोटिंग में ये हमारे फिल्म फार्मर यूज किए जाते हैं। ये बस फिल्म फार्मर जो है हमारे कॉमन है, सब में ये लगभग जो है यूज किए जाते हैं। शुगर कोटिंग में जो है ये फिल्म फार्मर जो है ना के बराबर ही यूज किए जाते हैं, लेकिन हमारा ये जो है क्या होता है, ये इतना जो है फिल्म कोटिंग में यूज होता है, ठीक है, और इतना जो है हमारा इंटेरिक कोटिंग में यूज होता है। अच्छा, ये जो एक्सिपिएंट्स जो होते हैं, एक्सिपिएंट में बोले, एक्सिपिएंट्स जो होते हैं और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो जब हम कोटिंग कर देते हैं तो वो तो ड्राई हो जाते हैं, लेकिन इनका जो है हमारा परसेंटेज भी फिक्स होता है कि हमें कितने कितने परसेंट जो है हमारे ओवरऑल टेबलेट का जो वेट है उसका कितना परसेंट चढ़ाएंगे। तो फिल्म कोटिंग का जो है हम 2 to 3% जो है लेते हैं। यानी कि यदि हमारा सपोज कीजिए कि हमारा 100 mg का टेबलेट, हम एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, 100 mg का है, तो इसमें हम 2 mg जो है क्या करेंगे, कोटिंग मटेरियल हमारा चढ़ेगा, यानी कि हमारे ये कोटिंग के मटेरियल होंगे, एक्सिपिएंट्स जो होंगे वो इन पे चढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर जो होता है हमारा 20 to 25% जो है हमारा जो है एक्सिपिएंट होता है, ठीक है। तो ये तो हमारे रहे फिल्म फार्मर। फिर हमने जो है आप लोगों को एक टर्म जो है बताया है ओपेसिफायर। तो आइए देखते हैं ओपेसिफायर क्या होते हैं, उसके बाद से प्लास्टिसाइजर क्या होते हैं, और उसके बाद से कलरिंग, उसके बाद से फ्लेवरिंग। तो अब देखते हैं हम ओपेसिफायर, रोक दो। एक्सिपिएंट में ओपेसिफायर यानी कि ओपेक्टेंट भी इनको हम बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, वाइटनिंग करना, WITING, वाइटनिंग करना। वाइटनिंग करने का काम क्या करते हैं, जैसे कि वाइटनिंग मतलब कि उसको जो है क्या करना, सफेद टाइप का करना, ठीक है। तो वाइटनिंग करने का काम जो है हमारे कौन कौन से कंपाउंड करते हैं, जैसे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, इसको TiO2 बोला जाता है। ये करता है, टाल्क करते हैं, ठीक है, टाल्क पाउडर, जिसका कि हम लोग जो है जो डस्टिंग पाउडर अपने बॉडी पे लगाते भी हैं। और ये जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड जब हम लोग कॉस्मेटिक पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये जो होते हैं हमारे सन प्रोटेक्टिव भी होते हैं, ठीक है। सन स्क्रीन जो हम क्रीम बनाते हैं या लोशन बनाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोटिंग में हम जो है एज ए ओपेसिफायर जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और भी हमारे साल्ट हैं जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो ये हमारे जो ओपेसिफायर। अब एक वर्ड है यहाँ पे प्लास्टिसाइजर, ठीक है। प्लास्टिसाइजर यानी कि शाइनिंग करने के लिए हमें जो है टेबलेट को शाइनिंग भी लाना होता है कोटिंग के ड्यूरिंग कोटिंग। तो उसके अंदर जो हम शाइनिंग करने के लिए कुछ हमारे जैसे कि कैस्टर ऑयल है, ठीक है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, ग्लिसरीन है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये मैक्रोगोल के भी फार्म में आते हैं, ठीक है। इनको मैक्रोगोल भी बोला जाता है, मैक्रोगोल। ये जैसे कि 200 मैक्रोगोल, 400, ठीक है, ऐसे आते हैं। और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल 6000 ऐसे कर करके इनके ब्रांड आते हैं, ठीक है। IPBP में भी मेंशन होते हैं। तो ये हमारे जो हो गए क्या हो गया, ओपेसिफायर हो गया, प्लास्टिसाइजर हो गया। अब जो है कलर्स, जैसे कि आप लोग देखे होंगे स्टिप वगैरह पे कि ब्रिलियंट ब्लू लिखा हुआ है, आयरन ऑक्साइड रेड लिखा हुआ है, आयरन ऑक्साइड येलो लिखा हुआ है। डिफरेंट टाइप के कलर जो है हम ड्यूरिंग जो है हम जब सॉल्यूशन प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। फ्लेवर्स जैसे कि हमारा हो गया मैंगो फ्लेवर, हो गया मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, वेनिला फ्लेवर, बनाना फ्लेवर। स्वीटनर्स में जो है क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग शुगर कोटिंग में स्टेप्स देखेंगे तो वो क्या होता है, शुगर क्या होता है, एज ए स्वीटनर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टेबलेट के एक्सिपिएंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन प्रिपरेशन करने का। तो हम सॉल्यूशन प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसको जरा सा समझते हैं। उसके बाद से जो है हम जो है हमारा हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम
कोटिंग का इक्विपमेंट और उससे रिलेटेड डिफेक्ट्स को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जितना हमें रिक्वायरमेंट जो है सॉल्वेंट होता है उस सॉल्वेंट का हम जो है यूज करते हैं। सॉल्वेंट के अंदर यही सारे जो हमारे मटेरियल जो हैं जैसे कि फिल्म फार्मर हो गया, ओपेसिफायर हो गए, प्लास्टिसाइजर हो गए, कलर, फ्लेवर, ठीक है, और यदि रिक्वायरमेंट है फिटनिंग, सबको लेकर के हम एक सॉल्यूशन प्रिपरेशन टैंक में डालते हैं, ठीक है। और उनको जो है हम जो है एक स्टरर के माध्यम से जो है क्या करते हैं उसको हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। स्टरर जो एक प्रकार का हमारा इक्विपमेंट होता है जो कि सॉल्यूशन टैंक में घूमता रहता है, जिसके वजह से प्रॉपरली मिक्स हो जाता है। अच्छा, यदि रिक्वायरमेंट होता है उसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे जैसे टालकम्स वगैरह जो पार्टिकल्स इसके थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए हम एक प्रकार का इक्विपमेंट जो होता है क्या बोलते हैं उसको, कोलाइडल मिल, ठीक है, तो उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो है हम सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। सॉल्यूशन प्रिपेयर कोई ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। हम सॉल्यूशन जैसे यदि हम एक्वस सॉल्यूशन लिए, वाटर के अंदर इन सबको लेके गए, मिक्स कर दिए, हमारा उसको स्टरर कर दिए, कोलाइडल कर दिए, देन उसको फिल्टर कर लेंगे फाइनली। क्योंकि उसके अंदर हो सकता है कि फॉरेन मटेरियल जो है हमारा अवेलेबल हो। तो इस प्रकार से जो है सॉल्यूशन हमारा जो है इंटेरिक कोटिंग का भी बनता है और फिल्म कोटिंग का भी बनता है। सीधा जो है हमारा फिल्म कोटिंग और इंटेरिक कोटिंग में कोई ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। वो जो मैंने बताया था फिल्म फार्मर, वही डिफरेंस होते हैं। अब हमारा रह गया है शुगर कोटिंग। तो हमारा वीडियो जो है हो सकता है कि लंबा हो जाए, तो इसलिए जो है हम अपने वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है चर्चा करेंगे शुगर कोटिंग के बारे में, देन इक्विपमेंट, और उसके बाद से हम जो है देखेंगे इसके डिफेक्ट्स ड्यूरिंग कोटिंग प्रिपरेशन। तो दोस्तों मैं अपने वीडियो को फिलहाल यहीं पे विराम देता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।